इटर्नल लाइफ फाउंडेशन चर्च आपका इस विशेष क्रिसमस सेलिब्रेशन में स्वागत करता है। आज सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की खुशियां मनाई जा रही हैं। विभिन्न तरीकों से प्रभु यीशु मसीह के आगमन को याद किया जा रहा है। आज हम भी आपके लिए इटर्नल लाइफ फाउंडेशन चर्च की ओर से एक खास प्रोग्राम लेकर के आए हैं और गीत संगीत के साथ एक विशेष संदेश मैं आप सबों के बीच में लाने जा रहा हूँ। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु सब कुछ में आदर और महिमा के योग्य हैं और इस घड़ी मैं जो है उसकी स्तुति और आराधना में आप सबों को लेकर के जाना चाहता हूँ। इस वक्त मैं कोयल से अनुरोध करता हूँ कि आए और हम सबों को आज राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु की आराधना स्तुति में ले चले। सबको जय मसीह की। हम आप सबों को आज की आराधना की सभा में स्वागत करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में यीशु मसीह के जन्म पर मनाया जा रहा है और हम जानते हैं इस सिलसिले में हम भी आज इकट्ठे हुए आप लोगों के साथ, लेकिन ऑनलाइन है। बट मैं विश्वास करता हूँ चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह रहता है। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम सब मिलकर नाचेंगे गाएंगे। आप जहाँ कहीं भी है वहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने अनुसार परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए मिलकर गीतों को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। सितारा रे जनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। बैतुलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। जनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। ओ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया।
गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेशे, दूत संदेशे, दूत संदेश ये दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हमारे साथ मिलकर के गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेशे, दूत संदेशे, दूत संदेश ये दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, और स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओ खुदा जिसने अपने इकलौता पुत्र को इस संसार पर भेजा, मैं नहीं जानता हूं इस दुनिया किस रीति से इसको ले रहा है, लेकिन मेरे प्रिय लोग हम जानते हैं उसके आने के पीछे एक मकसद थी। वो हमारे पापों के लिए आया और हमारे लिए अपने राज्य, अपने स्वर्ग, अपने पद को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। आइए उस खुदा की हम आराधना करें, और वो खुदा जो मुश्किल समय में हमारे संग और साथ रहने वाला खुदा है, वो कभी हमको छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। उस खुदा की हम आराधना करें। मुश्किल समय में जो साथ था, कमजोरियों में जो ताकत बना, हमारे संग और साथ उसका अनुग्रह हमेशा रहता है। आइए मेरे प्रिय उसकी आराधना करें। मुश्किल समय में जो साथ था, कमजोरियों में ताकत बना। मुश्किल समय में जो साथ था, कमजोरियों में ताकत बना। हाथों को थामे हरदम चला, छोड़ा कभी ना तूने खुदा। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा। अनुग्रह तेरा मेरे खुदा। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा
यीशु की इबादत करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं राजा। चाहे गिरे घोर अंधकार में, कोई बला हमें छू ना सके। बाहों में अपने मुझको छिपा के, अपनी पनाहों में मुझको रखे। चाहे गिरे घोर अंधकार में, कोई बला हमें छू ना सके। बाहों में अपने मुझको छिपा के, अपनी पनाह में मुझको रखे। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा। ये उसकी आराधना करके ये प्रभु जी तेरा अनुग्रह, ये चीज अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा। अनुग्रह तेरा मेरे खुदा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा। अनुग्रह तेरा मेरे खुदा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे आदर और महिमा के योग्य खुदा आप हैं प्रभु जी। प्रभु हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, हमको बनाने वाला प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर महिमा जलाल खुदावन हम आपको देते हैं यीशु मसीहा के नाम से, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज इस खुशी के दिन और खुशी के अवसर पर मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। लोग जहाँ से भी जुड़े हैं, सुन रहे हैं, ये मेरी दुआ है कि आज क्रिसमस की सारी आशीषें आपके जीवन में स्वर्ग से उतर जाएं और आप आशीषों से भरपूर हो जाएं। मेरे प्रियो, हर साल की तरह इस वर्ष भी हम लोग जो है क्रिसमस के सीज़न में आए हैं। पूरे दुनिया में खुशी का माहौल है और लोग नाना किस्म से आज खुशियां मना रहे हैं। लोगों ने अपने घरों का रंग रोगन कर लिया है, स्वयं को अच्छे अच्छे परिधानों से वो जो है सुसज्जित करने वाले हैं ताकि उनके इस त्यौहार में त्यौहार के खुशियों में चार चांद लगे। कई लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, सुंदर रंग बिरंगे जो है ज्योतियों से अपने घरों को सजा रहे हैं और एक प्रकार की खुशियां मना रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको क्रिसमस का संदेश देना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे खुशी मनाने का या उत्सव मनाने का जो है कारण क्या है। क्या ये मात्र जो है खुशी मनाने, पकवान बना करके खाने, परिधानों को पहनने, घरों को सजाने में इस त्यौहार का जो है अर्थ है, या इससे कहीं बढ़ करके है? हमारी खुशी आज इस त्यौहार के लिए किन बातों में है? मेरे प्रियो, क्या ये संसार की बहुत किस्म की चकाचौंध जो हर त्योहारों में दिखाई देता है, क्या वही जो हमारे लिए जो है ये क्रिसमस का त्यौहार है, या तो आपकी खुशी का जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कहीं उससे परे है?
मेरे प्रियो, जब तक हम क्रिसमस के संदेश को ना समझे, क्रिसमस मनाने का कोई अर्थ हमारे जीवन में नहीं होता है। अगर आप उसके अर्थ को नहीं समझे हैं तो यूं ही आप सालों साल क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन यीशु क्यों इस संसार में आए थे, वो उसका जो है लाभ और फायदा आपके जीवन में नहीं होगा। इसलिए मैं आपके पास आज क्रिसमस का संदेश रखना चाहता हूं। और मेरे प्रियो, मैं इस संदेश को वहां से शुरू करूंगा जहां परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जैसा उत्पत्ति की किताब में लिखा है 26 से 28 पद के दरमियान, उत्पत्ति 1 अध्याय में, कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। और 28 पद में लिखता, उसने उन्हें जो परमेश्वर ने बनाया और उन्हें आशीष दी। इंसान बिल्कुल आशीषमय था, उसका एक एक हिस्सा आशीषमय था। यानी उसके आत्मा में आशीष थी, उसके मन में आशीष थी और उसके शरीर में आशीष थी। इंसान परमेश्वर की तरह भरपूर था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। कोई ऐसी बातें नहीं थी इंसान के जीवन में जो दुखदाई था, कष्टमय था या उसको व्याकुल करने वाली थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। लेकिन मेरे प्रियो, एक ऐसा समय आया कि मनुष्य अपने उस भरपूरी को, उन आशीषों को, उस परिपूर्णता को खो दिया। और यह तब हुआ जब अदन की वाटिका में, उत्पत्ति 3 अध्याय में बताता है कि शैतान आकर के आदम और हव्वा को बरगलाता है। और जिस पेड़ के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए, उसके प्रति उनके अंदर में लालच लाता है। और आदम और हव्वा उस वर्जित वृक्ष के फल को खाते हैं। और प्रभु ने उनसे एक बात कहा था, जिस दिन तुम उस पेड़ के फल को खाओगे, उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में 15 पद से उधर हम पढ़ेंगे, तो लिखा है कि जब तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे, उसी घड़ी तुम मर जाओगे। आइए पढ़ ही लेते उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय। और उसमें इस प्रकार से लिखा है 15 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये आज्ञा परमेश्वर ने आदम हव्वा को दी। इस बाग में जो है 3 प्रकार के फल थे। एक थे वो फल जो हमारे शरीर के लिए भोजन के लिए था। आज कितने प्रकार के फल हैं हम जो खाते हैं, यह हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को पौष्टिक प्रदान करने के लिए। और एक पेड़ था जीवन का वृक्ष, और जीवन का वृक्ष परमेश्वर और उसके जीवन के भरपूरी को दर्शाता है। और आदम और हव्वा को उसमें से खाना था और परमेश्वर के जीवन से भरपूर रहना था। और तीसरा वृक्ष था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान जो है बुराई को जाने, वो केवल जो है वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के जीवन से भरपूर रहे और भले और बुरे की बात में ना फंसे। लेकिन हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया, और उसके उल्लंघन करने के साथ ही जो बाइबल में लिखा था कि जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा, मर जाएगा, इसका मतलब था तू परमेश्वर से अलग हो जाएगा, परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाएगा। सो मेरे प्रियो, ये उसी दिन की बात है कि इंसान परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर जो उसके अंदर था, परमेश्वर जो उनमें रहता था और उसके कारण उसमें भरपूरी था, अब वो जीवन चला गया और मृत्यु आ गई। परमेश्वर जीवन है, और जब परमेश्वर का वो जीवन, अनंत जीवन मनुष्य में से चला गया तो जो है वो मृत्यु आ गया।
और ये मृत्यु का कारण था जो हम लोग देखते हैं रोमी 3:23 में लिखा, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। रोमी 6:23 पौलुस कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी कि पाप से इंसान मृत्यु कमाता है। और ये मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं है, लेकिन परमेश्वर के जीवन से अलगाव, एब्सेंस ऑफ गॉड्स लाइफ। परमेश्वर की जीवन की अनुपस्थिति हमारे जीवन को जो है मेरे प्रियो दयनीय बनाती है। और आदम के पतन के बाद बाइबल लिखता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। इंसान के आत्मा में अब मृत्यु राज करने लगा है। पहले जीवन राज करता था और वो जीवन हर किस्म की का जो है संचार करता था, आत्मा में, मन में और देह में, जिससे उसका जीवन संपूर्ण और संतुष्टि में था, बिल्कुल शांति में था, बिल्कुल आनंद में था, बिल्कुल खुशी में था। उसके अंदर में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जब उसने उस पेड़ के फल को खाया तो वहीं से वो परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया। और जब परमेश्वर और उसका जीवन मनुष्य में से अलग हो गया तो एक आत्मिक मृत्यु उसके अंदर में आ गई। और ये आत्मिक मृत्यु का परिणाम है जो आज हम इस संसार में हम लोग देखते हैं कि इंसान आज परेशान है, इंसान संतुष्ट नहीं है। दुनिया की चीज़ों से वो अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी संतुष्टि नहीं है। मानसिक तौर से इंसान बहुत बार पीड़ित रहता है, अशांति उनके मनों में राज करती है, शरीर में रोग और बीमारियां राज करते हैं। हम देखते हैं कि वो इंसान कई बार घुट घुट के जिंदगी जीता है। और इस सब का ये उसी बात का परिणाम था जब परमेश्वर से इंसान अलग हुआ और पाप उसके जीवन में आया और पाप ने मृत्यु को लेकर उसके जीवन में राज्य किया। क्योंकि रोमी 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु ने पूरे मानव जाति पर राज्य किया। मेरे प्रियो, ये मृत्यु जिसको हम लोग आत्मिक मृत्यु कहते हैं, ये हमें परमेश्वर से अलग करता है, ये हमें स्वर्ग से अलग करता है, ये हमें परमेश्वर के आशीषों से अलग करता है। और मेरे प्रियो, ये हमें शैतान का गुलाम बना देता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और विनाश करने आता है। जब इंसान परमेश्वर से वंचित हो गया और शैतान का गुलाम हो गया तो शैतान केवल नाश, घात और विनाश हमारे जीवन में दे सकता है। मेरे प्रियो, आज इस संसार के लोग पीड़ित हैं अपने जीवन में। वो शांति की खोज में हैं, वो खुशी की खोज में हैं, वो अपने लिए आशा को ढूंढ रहे हैं और दुनिया के विभिन्न चीज़ों में वो प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दुनिया की कोई चीज़ें उनकी आत्मा में वो नहीं दे सकती है जो प्रभु का जीवन दे सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम सारे जगत को प्राप्त करो और अपने आत्मा की हानि उठाओ तो क्या फायदा। यानी कि जगत की सारी चीजें आपकी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती है। आपकी आत्मा को केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति तृप्त कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है, और वहीं से आपके मन और शरीर में भी जो है आशीष का संचार हो सकता है। लेकिन एक दशा में परमेश्वर आपके हृदय और मन में नहीं रह सकता है, और वो दशा है हमारी पाप की दशा। क्योंकि सबने पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए हैं। पाप की दशा में परमेश्वर हमारे अंदर निवास नहीं कर सकता है, और इसलिए इस पाप की दशा से मानव जाति को मुक्ति की आवश्यकता थी। परमेश्वर मनुष्य के जीवन से बाहर था और परमेश्वर मनुष्य के अंदर आना चाहता था। मेरे प्रियो, इसके लिए परमेश्वर ने एक समय की परिपूर्णता का जो है इंतजार करता है, और वो आज से 2020 साल पहले जो है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं और उस दशा को मिटाने का काम करते हैं।
वहीं से शुरू होता है ये क्रिसमस सेलिब्रेशन। और वो सेलिब्रेशन का उद्देश्य, सेलिब्रेशन का जो महत्व क्या है, और उस महत्व को समझ के उस महत्व को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर ने विभिन्न पुस्तकों में यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की थी, और मेरे प्रियो, वो भविष्यवाणी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी, उसका परिपूर्णता हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका जो है हम लोग 21 पद में देखते हैं, जिसमें यह लिखा है वह पुत्र जनेगी। एक भविष्यवाणी था जिसको मत्ती उद्धृत कर रहा है कि वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो उसके लोगों का पापों का उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आदम और हवा के साथ था, और अगर आदम और हवा पाप नहीं किए होते तो परमेश्वर पूरे मानव जाति के साथ रहता। लेकिन वो दशा आई कि परमेश्वर अब मनुष्य के साथ नहीं था। एक दूसरा वचन आगे मैं पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है 22 पद में, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। कौन सा भविष्यवाणी? कि जो यशायाह में लिखा था, जिसको 23 पद में मत्ती लिखता, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उसका मतलब है कि अब तक परमेश्वर मनुष्य के साथ नहीं रह रहा था, मनुष्य के अंदर नहीं रह रहा था, और मेरे प्रियो, जिसके कारण उसके अंदर में मृत्यु की दशा थी। अगर परमेश्वर मनुष्य के साथ, मनुष्य में अगर रहना चाहता था तो उसको जो है मनुष्य के अंदर के पाप को जो है मिटाना जरूरी था, पाप को जो है वहां से हटाना जरूरी था, एक ऐसे कार्य के द्वारा जिसे प्रायश्चित का कार्य कहा गया है, ताकि पुनः परमेश्वर आकर मनुष्य के अंदर वास करे। और जब मनुष्य के अंदर वो आए, मनुष्य के साथ रहने लगे, तो जब वो परमेश्वर उसमें रहने लगे तो उनके जीवन में जो है आशीष आए। मेरे प्रियो, इस पाप की दशा को कोई ठीक नहीं कर सकता था। पुराने नियम में एक व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था, यह पाप जो लोगों को मृत्यु का दंड दिलाती थी, उससे बचने के लिए अपने लिए एक मेमने को, एक पशु को लाना होता था, उस पर अपना हाथ रखना होता था और उसका वध होता था, उसके लहू से उनके पापों का जो है प्रायश्चित किया जाता था, उसका बदला उसके पापों को ढांप दिया जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, इससे उनका छुटकारा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जो है मनुष्य के छुटकारा के लिए एक योजना बनाया था कि मैं एक ऐसा सिद्ध बलिदान करूंगा जो निष्कलंक है और जिसमें कोई पाप नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति मुझे चाहिए जो मानव जाति का उद्धार कर सके, क्योंकि एक पापी का उद्धार नहीं कर सकता है। और इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं था जो निष्कलंक था परमेश्वर को छोड़ करके। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजने के लिए, और इसलिए उसने एक बहुत ही अद्भुत तरीके से यीशु मसीह का जन्म दिलाया, ताकि दो पापी इंसानों के मिलने से, एक स्त्री और एक पुरुष के मिलने से एक पापी इंसान पैदा हो जाता है। उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि एक कुंवारी के गर्भ में वो जो है यीशु मसीह को, अपने पुत्र को जो है वो डालेगा, और वो मनुष्य की रीति पर जो है एक 9 महीने अपने माता के गर्भ में रहेगा, और इसमें पिता के साथ कोई संसर्ग नहीं है। माँ के गर्भ में जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक बीज के रूप में डाला, और जो है वो गर्भवती हुई और समय के परिपूर्णता में उसने जो है एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम यीशु है। और उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष के संसर्ग से पैदा नहीं हुई। कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा है,
बिन बिहाई स्त्री से पैदा हो गया। मेरे प्रियो, वो बिन बिहाई स्त्री से पैदा हो गया, इसलिए मानव जाति का उद्धारकर्ता बन सका। अगर वो एक स्त्री पुरुष से जन्मा होता तो वो कभी भी निष्कलंक अवतार नहीं हो सकता था। इसलिए परमेश्वर ने जो है उसमें उसको जो है मरियम के गर्भ में डाला पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आइए लूका रचित सुसमाचार को भी हम देखें। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत जो आता है मरियम के पास और उसको एक संदेश देता है, आइए मैं यहां से पढ़ता हूं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 पद से। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल नामक गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया कि जिसके मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम एक पवित्र स्त्री थी, उसका सगाई हुआ था, लेकिन अब तक उन्होंने एक पुरुष को नहीं जाना था, उसके संसर्ग में नहीं आई थी। यह कैसे होगा। 35 पद में कहता, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र, सुन लीजिए, वह पवित्र। आज एक स्त्री पुरुष से पैदा होने वाला कोई पवित्र पैदा नहीं होता, वो पापी ही पैदा होता है। लेकिन बोलता है उससे जो पवित्र उससे जो, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, आगे कहता है, देख तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाले, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पर छाया किया, और जो है कि मरियम गर्भवती हुई बिना एक संसारिक पुरुष के द्वारा, और जो है मरियम ने, उस कुंवारी ने यीशु मसीह को जन्म दिया। वो एक निष्कलंक अवतार जिसमें कोई पाप नहीं था, क्योंकि एक प्रायश्चित के लिए एक निष्कलंक बलिदान की आवश्यकता होती है। बाइबल में लिखा है एक बात मेरे प्रियो, प्रेरितों का काम जो है 4 अध्याय उसका 12 पद में ऐसा लिखा है। आइए मैं पढ़ देता हूं। प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय 12 पद। एक दावा है, एक बहुत ही बड़ा दावा है। 12 पद में लिखता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं। क्यों? क्योंकि इसका अद्वितीय जन्म मरियम के कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में पैदा हुआ, तो उसके आत्मा में कोई पाप नहीं था, इसलिए वो पापियों के लिए प्रायश्चित बलिदान बन सकता था। सो यीशु मसीह ने शरीर रूप धारण किया और वो निष्पाप और निष्कलंक रहा जब तक कि क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ। क्योंकि इब्रानी 4 के जो है 15 पद में लिखता है, हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलता में दुखी ना हो, वह हमारी ही नाई सारी बातों में परखा गया लेकिन वो निष्पाप निकला। मतलब हर पाप का परीक्षा यीशु मसीह को आया, लेकिन उसने साबित किया कि वो एक निष्कलंक अवतार है, और इस शरीर में रहने के बाद भी उसने उस पवित्रता को कायम रखा जिसके कारण परमेश्वर जो है उसको प्रायश्चित बलिदान के रूप में मानव जाति के लिए दे सकता था।
सो कहता है कि तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों का पापों से उद्धार करेगा। और पापों से उद्धार का मतलब है पाप से छुटकारा, पाप की क्षमा, पाप की शुद्धिकरण, ताकि परमेश्वर उसके साथ रहने के लिए आए। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। अब तक परमेश्वर मनुष्य के साथ, मनुष्य के अंदर नहीं रह रहा था, क्योंकि पाप की दशा थी। सो इस पाप की दशा को मनुष्य के अंदर से उसको मिटाना था, और उसे मिटाने के लिए एक निष्कलंक बलिदान की आवश्यकता थी। और पुराने समय में लेवी व्यवस्था की किताब में हम देखते हैं बलिदानों की विधि, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, वो था इंसान को उस पाप के कारण मृत्यु दंड से बचाने के लिए। लेकिन वो उनको उद्धार नहीं कर सकता था, लेकिन उस बलिदान पर विश्वास जता करके वो जो है उनके पाप ढांप दिए जाते थे। और वो उस बलिदान पर विश्वास जता रहे थे कि समय के परिपूर्णता में परमेश्वर एक ऐसी बलिदान करेगा जो सबके पापों को एक ही बलिदान से मिटा देगा, शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा और उसके बंधन से छुड़ा लेगा, ताकि जीवित और महान परमेश्वर जो है उसके साथ रहने के लिए उसके अंदर आ सके। एक पाप की दशा में परमेश्वर निवास नहीं करेगा, लेकिन जब हमारी आत्मा पाप से छुटकारा, उद्धार, पवित्रता, शुद्धिकरण पा लेता है, तो परमेश्वर उसमें रहने के लिए आ जाता है। और जैसे ही हम लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर रहने के लिए आ जाते हैं। और जब परमेश्वर हमारे अंदर में रहने के लिए आ जाते हैं, तब हमारे अंदर अनंत जीवन का संचार हो जाता है, हमारी आत्मा में और हमारे मन में और हमारे देह में। और ये अनंत जीवन कुछ नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का जीवन है। और परमेश्वर के जीवन में भरपूरी है मेरे प्रियो। पतन के बाद से मनुष्य के जीवन में जो है बहुत प्रकार का विकार आया, उसके सोच में विकार आया, उसके मनों में विकार आया, उनके आत्मा में विकार आया, शरीर में विकार आया, और एक प्रकार से इंसान जो है पूरी रीति से जो है वो बिगड़ गया, बल्कि शैतान की बातें उनके जीवन में आ गई और वो इंसान श्रापित हो गया। और आज मेरे प्रियो, केवल एक ही है जो मनुष्य के जीवन में पुनः जो है उनकी आत्मा, मन और देह को अगर भरपूर कर सकता है, तो वह है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह, जो मानव जाति के लिए जन्म लिए। और बाइबल बताता है कि उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, मर गए, गाड़े गए और वो जी उठे। और जब जी उठे तो मानव जाति के लिए उद्धार को लाए, मानव जाति के लिए जीवन को लाए। उनकी आत्मा जो मृत्यु के दशा में थी पाप के कारण, उसमें जो है एक नए जीवन का संचार किया। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों के पत्र 2 अध्याय 1 पद में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों में मरे थे। उसका मतलब है तुम्हारे पाप और अपराधों को मिटाने का रास्ता और जरिया बनाने के बाद में जब परमेश्वर मनुष्य की आत्मा में काम करता है, तो आत्मिक मृत्यु से वो बाहर आ जाता है। मेरे प्रियो, जो लोग आत्मिक रीति से मरे हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं वो श्राप की गुलामी में रहेंगे। जो लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं वो अपवित्र जीवन जीते रहेंगे। और जो लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं उस पर शैतान का राज बना रहेगा, उस पर वो राज करेगा। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि शैतान यानी चोर, यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, विनाश करने। आज लोगों के जीवन में शांति चुराता है, खुशी चुराता है, उसके जीवन में मानसिक रीति से परेशानियों को लाता है, शारीरिक रीति से रोग बीमारी को लाता है, श्राप के बंधन में रखता है, जिससे कि इंसान जो है जूझता रहता है अपने जीवन में। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं उसी यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया हूं। देखिए यहां पर यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यानी आत्मा में जो मरी हुई दशा थी अब वो तुम्हारे अंदर से निकल जाए और परमेश्वर का जीवन तुम में आ जाए और बहुतायत के जीवन का शुरू हो। बहुतायत का जीवन क्या है? हमारे तीनों हिस्सों में जीवन, हमारी आत्मा में जीवन,
हमारे मन के क्षेत्र में जीवन और हमारे शरीर के क्षेत्र में भी जीवन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन बनकर के आए हैं। और ये जीवन कैसे हमारे अंदर आता है? जब हम लोग परमेश्वर की इस प्रबंध यीशु मसीह को, जो एक निष्कलंक अवतार बनकर के आए, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया, उस पर विश्वास करके, उसे ग्रहण करके हम लोग उस मृत्यु की दशा से पार हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, क्रिसमस जो है एक आशा का संदेश है। क्रिसमस एक खुशियों का संदेश है कि वो हम में जीवन लाता है, हम में शांति लाता है, हम में आनंद लाता है और हमारे जीवन को भरपूर बनाता है। आज कई लोग अपने जीवन में जूझ रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्यों अपने जीवन में जूझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसे अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण करें। जब वो आपके जीवन में आएगा ना, पाप की दशा से आपको निकालेगा, मृत्यु की दशा से निकालेगा और परमेश्वर जो जीवन देने वाला आपके जीवन में आ जाएगा। बाइबल में एक बात लिखा है, प्रभु को परमेश्वर ने भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, और उसने मानव जाति का प्रायश्चित किया है। और अब जो कोई उसे विश्वास करेंगे और ग्रहण करेंगे, मेरे प्रियो, उनको जीवन प्राप्त होगी, बहुतायत की जीवन प्राप्त होगी। क्योंकि पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ देना चाहता हूं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मैं पढ़ता हूं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 10 पद से पढ़ता हूं। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है? कि परमेश्वर ने मुझे पाप की दशा से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को संसार में प्रायश्चित बलिदान बनाकर भेजा और उसे प्रायश्चित कार्य करके वो जो है मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। जो ये विश्वास करता है वह अपने में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर के पुत्र के विषय में दी है। परमेश्वर के पुत्र के विषय में क्या गवाही दी है? कि मानव जाति का उद्धार करने के लिए प्रायश्चित बलिदान बने, मर गए, गाड़े गए, जी उठे। 11 पद में लिखता है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। जो जीवन आदि में था, जो खो गया था, अब परमेश्वर हमें पुनः देता है या दे सकता है। यह जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। इसलिए यीशु को हमें ग्रहण करना है, प्रभु करके अपने पापों को त्यागना है। यहां लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। सो मेरे प्रियो, जीवन नहीं तो उसके उल्टे मृत्यु है। और ये मृत्यु क्या है? ये मृत्यु असंतुष्टि, रोग, बीमारी, श्राप और ये संसार में महसूस करते रहेंगे और इस शरीर को त्यागने के बाद आत्मा नरक में जाएगी। क्योंकि प्रकाशित होकर 20 अध्याय 14-15 पद में लिखता है, जिस किसी के नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिले वो जो है आग के झील में डाले गए। ये आग का झील दूसरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो उस मृत्यु से हमें बाहर निकालते हैं। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। मेरे प्रियो, क्रिसमस का संदेश है कि उस आत्मिक मृत्यु की दशा से, जो इस संसार में भी हमारे जीवन को जो है आशीष रहित रखता है और मरने के बाद भी हमारी आत्मा को नरक में ले जाता है, उससे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए। और इसलिए जो है हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखता है कि जो यीशु मसीह पर प्रतीति कर लेते हैं वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। 5वां पद हम लोग देखते हैं, 5वां अध्याय 24 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। सुन लीजिए, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी खुशी का संदेश है क्रिसमस के लिए कि वो आत्मिक मृत्यु की दशा से निकाल करके हमको जीवन में प्रवेश करा देता है। अगर यीशु मसीह नहीं आए होते
और हमारे पापों को मरकर गाड़े नहीं जाते और जी नहीं उठते, तो हम अपने पाप की मरी हुई दशा में होते और हम लोग उस दूसरी मृत्यु के भागी होते जो नरक है। लेकिन जीते जी भी हम परमेश्वर के बिना अधूरा जीवन जीते। सो सबसे बड़ा संदेश जो क्रिसमस का है कि वह पुत्र जनेगी और वह अपने लोगों को पाप से उद्धार देगा, और जब वो पाप से उसको उद्धार देगा तो इम्मानुएल बन करके उनके साथ रहने पाएगा। आज परमेश्वर कई लोगों के साथ नहीं है क्योंकि पाप उनके जीवन में है। अगर हम पाप से मुक्ति पाते हैं और पाप के लिए यीशु, पाप से छुटकारे के लिए यीशु पर, मसीह पर विश्वास करते, ग्रहण करते, तो मेरे प्रियो, ना केवल पापों की क्षमा पाएंगे लेकिन जीवित और महान और सामर्थी परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए आ जाएगा। और जब वो आपके साथ रहेगा मेरे प्रियो, आपका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाएगा। बहुतायत के जीवन को आप महसूस करेंगे, शांति, खुशी, आनंद, स्वस्थ और हर प्रकार के आशीषों को आप जो है अनुभव करेंगे। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया पापों से। ये क्रिसमस का संदेश है। मेरे प्रियो, अगर आपने अब तक उद्धार नहीं पाया है तो आज आप उद्धार पा सकते हैं। उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह पर प्रायश्चितकर्ता के रूप में विश्वास करना पड़ेगा और अपने जीवन का प्रभु बनाना पड़ेगा। क्योंकि रोमी 10 का 9-10 पद में लिखा है, यदि तो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, मतलब प्रायश्चित का कार्य करिए, जो मर गए, गाड़े गए और जी उठे, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो मेरे प्रियो, क्रिसमस का संदेश ये है कि परमेश्वर लोगों को पाप से छुड़ाकर उनके जीवन में उनके साथ रहने के लिए आया। जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया, यीशु पर विश्वास किया, आज उनके पाप क्षमा हो गए हैं, परमेश्वर उसमें रहने के लिए आ गया है। अब बाकी जीवन अब उस परमेश्वर के लिए हम जीते रहे जब तक पृथ्वी में हम शरीर में है। और मेरे प्रियो, एक दिन हम लोग जो है स्वर्ग के भागीदार होंगे। सो मेरे प्रियो, और एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह क्यों आए हैं? यीशु मसीह क्यों आए हैं उस वचन में लिखा है। 1 यूहन्ना 3 के 8 पद में हम लोग पढ़ेंगे। उसके सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए आए हैं और यीशु मसीह उस पाप के जरिए जो उसका हमारे जीवन में रास्ता बना कि हमारे जीवन में वो राज करे, नाश घात विनाश को लाए, उससे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। उन्होंने पहले तो पाप लाया, पाप के जरिए वो हमें दबोच लिया और अब हम पर राज करता है। लेकिन जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह हमें शैतान के कामों से हमारा छुटकारा करता है। 1 यूहन्ना 3 का 8 पद, जो कोई पाप करता वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया। लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान आज नाना किस्म से हम लोगों के जीवन में काम करता है। शैतान का काम हमारे जीवन को जो है आशीष में ना होने दे, हमको आगे ना बढ़ने दे और हमारे जीवन में जो है उसका कब्जा रहे। लेकिन परमेश्वर शैतान के कामों को नाश करने के लिए, आज हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपने जीवन में शैतानी स्वप्नों को देखते हैं, शैतान के नाना किस्म के सताहट को देखते हैं। उनके शरीर में बहुत किस्म के ऐसे आक्रमण हैं, शैतानी आक्रमणों का, जिसको वो झेल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम यीशु के पास आते हैं, अपने पापों से उद्धार पाते हुए परमेश्वर को अपने साथ पाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आने के बाद हर शैतान के कामों को नाश करता है। सो क्रिसमस आपके लिए ये सारी सौगात लेकर आता है, पापों की क्षमा और शैतानी बंधनों से मुक्ति और जो है बहुतायत का जीवन। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका जो है 19 अध्याय 10 पद में भी हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या था। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, और आइए हम लोग पढ़ेंगे उसके 10 पद को। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए, जो लोग खो चुके हैं। ये कौन लोग हैं? जो परमेश्वर से दूर हो गए, उनको ढूंढने और बचाने के लिए आया है। उन्हें पाप से बचाने के लिए आया है, उन्हें शैतान के चंगुल से बचाने के लिए आया, उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए आया है, अशांति से छुड़ाने और बचाने के लिए आया है। और जितनी नकारात्मक बातें हैं
जो आज हमारे जीवन को कष्टमय बनाती है, उनसे छुड़ाने के लिए आया है। सो मेरे प्रियो, क्रिसमस एक आशा का संदेश है। उद्धार, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, शांति, आनंद, बहुतायत के जीवन, सफलता का जीवन, आशीषों का जीवन। मेरे प्रियो, क्योंकि जब स्वर्गदूतों ने लूका रचित सुसमाचार में जब संदेश गलीलियों के पास लाया था, तो यही बात किया था। पतन के बाद से मनुष्य के जीवन में वो खुशी और वो आनंद नहीं था। और यहां पर जब स्वर्गदूत लोग संदेश देने के लिए आए, तो उन्होंने एक आशा और खुशी का संदेश दिया। आइए हम पढ़ते लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 8 पद से। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, जो सभी लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह है। और इसका तुम्हारे लिए पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ देखोगे। सो मेरे प्रियो, कहता मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूं, जो सब लोगों के लिए। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में आप आनंदित नहीं हैं, कई ऐसी बातें जो आपके जीवन को जो है दुखमय बना रहे हैं, मेरे प्रियो, आपने खुशी को देखा नहीं है। आइए आज यीशु मसीह के पास। क्रिसमस का संदेश आनंद का संदेश है, खुशी का संदेश है। वो हमारे लिए आशा का संदेश है, हमारे लिए छुटकारे का संदेश है। मेरे प्रियो, जो मनुष्य ने परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को खो दिया, जो उत्पत्ति 1 के 28 में लिखा, उसने मनुष्य को बनाया और उन्हें आशीष दी। क्रिसमस जो यीशु मसीह को लेके आया, जब वो हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे जीवन में इन बातों को पुनर्स्थापित करते हैं। क्या आप उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे? अगर आपने अब तक उस यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं किया है, अगर आपने उसको अपना जीवन नहीं सौंपा है, अगर आप जो है इसके बिना अगर आप क्रिसमस बना रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप के विषय में यही कहा जाएगा कि दिया तले अंधेरा है। क्योंकि यीशु जो दीपक है, उसके बावजूद भी जो है आप अंधेरे में हैं। आइए मेरे प्रियो, इस वर्ष हम अपने पापों से छुटकारा पा करके, उद्धार पाकर, श्राप से मुक्त होकर के, और जो है बहुतायत के जीवन पा करके इस क्रिसमस को हम मनाएं। ये आपके लिए उपलब्ध है, बशर्ते कि आप तैयार हो कि यीशु को अपने जीवन का आप प्रभु बना ले, उसे आप अपने जीवन में निमंत्रण दे। मेरे प्रियो, क्रिसमस का संदेश उद्धार का संदेश, मुक्ति का संदेश, शांति का संदेश, चंगाई का संदेश और हर प्रकार की भरपूरी का संदेश है। आइए इस क्रिसमस में हम यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दे, हमारे दिल की चरनी में यीशु मसीह जन्म ले, और जो है हमारे जीवन पर उसका अधिकार हो, और उसके संरक्षण में हमारा जीवन धन्य हो। मेरे प्रियो, फिर से एक बार मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूं, अपने जीवनों को जांचें। क्या आप जो क्रिसमस मनाते आए हैं, क्या आपने क्रिसमस का जो उद्देश्य है उसको पूरा किया है? यानी उद्धार करता यीशु को क्या आपने ग्रहण कर लिया है? क्या आप उसके मार्ग में चल रहे हैं? मेरे प्रियो, तभी हमारे लिए खुशी की बात है। अन्यथा हम एक नाम के लिए त्यौहार मनाते मनाते जो है हम विनाश में चले जाएंगे। आइए हम अपने दिलों को खोले, हम अपने हृदय को खोले, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दे, और जो है ये आपके जीवन में केवल 25 दिसंबर को नहीं, लेकिन जीवन भर हर दिन आपके लिए एक क्रिसमस का दिन होगा, ये खुशियों का दिन होगा, आनंद का दिन होगा, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में निवास करेंगे, प्रभु आपके पीछे चलेंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए दे दिया है। आइए इस मुक्ति का अनुभव करें। इसके पहले कि हम आज अंतिम दुआ में चले, आइए हम फिर से एक बार अपने जवानों के द्वारा कुछ विशेष गीतों को सुने, और जो है आज हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के इस आगमन के संदेशों के द्वारा प्रेरित होकर के हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा महिमा दे। सो इस वक्त मैं अपने यूथ को बुलाता हूँ, आपके सामने वो विशेष गीतों को पेश करेंगे।
लो ने झाड़ू तारा चमकेला बड़ी जोर से पूरब दिशा में घेर दिले दूर भैया रथ के अंधियार की सारा जहां से देख लो ने झाड़ू तारा चमकेला बड़ी जोर से पूरब दिशा में घेर दिले दूर भैया रथ के अंधियार की सारा जहां से बैतुलहम गाँव के गोहर घर में यीशु रथ जन्म लेला जला के रात में मरियम फिर कोरा में सुतला है शांति के कुमार बैतुलहम गाँव के गोहर घर में यीशु रथ जन्म लेला जला के रात में मरियम फिर कोरा में सुतला है शांति के कुमार आई के लग दिन वो जो कर रहे इंतजार आई जो खुशी से मना हो रे आई के लग दिन वो जो कर रहे इंतजार आई जो खुशी से मना हो रे देख लो ने झाड़ू तारा चमकेला बड़ी जोर से पूरब दिशा में घेर दिले दूर भैया रथ के अंधियार की सारा जहां से आज पूरा होई गेलक हाय रे सुंदर वाला मनुआ से प्रभु जो घेर रहे कि तेरे महान तोय कि तेरे तो प्यार देवल और लगिन अपन बिठा के आज पूरा होई गेलक हाय रे सुंदर वाला मनुआ से प्रभु जो घेर रहे कि तेरे महान तोय कि तेरे तो प्यार देवल और लगिन अपन बिठा के चोरी से मानोल कहो जब तक मोर सांस नहीं छटी रे चोरी से मानोल कहो जब तक मोर सांस नहीं छटी रे एक लोहे झाड़ू तारा चमकेला बड़ी जोर से पूरब दिशा में घेर दिले दूर भैया रथ के अंधियार की सारा जहां से देख लो ये झाड़ू तारा चमकेला बड़ी जोर से पूरब दिशा में घेर दिले दूर भैया रथ के अंधियार की सारा जहां से Celebrate the birth of Jesus, celebrate the birth of Jesus, celebrate the birth of Savior. Celebrate the birth of Jesus, celebrate the birth of Jesus, celebrate the birth of Savior. नाचते और गाते हुए आए हैं हम और ये गुनगुनाते हुए लाए हैं पैगाम आनंद काल का राजा पैदा हुआ स्वर्ग को वो छोड़कर पृथ्वी पर आ गया मुबारक पास सबको मेरी क्रिसमस
the birth of Jesus, celebrate the birth of Jesus, celebrate the birth of Savior. Celebrate the birth of Jesus, celebrate the birth of Jesus, celebrate the birth of Savior. ऐसा बलिदान जो जुड़ाता हम सबको आपके बंधन से और शैतान के जंगों से, वो जो होता हमारा वो दाता सदा सर्वदा करा जा। आज यही बताने आए हम, और ये गुनगुनाते हुए लाए हैं पैगाम, आनंद
रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया है यीशु आया है प्यार बन के यीशु आया है यीशु आया है रोशनी बन के यीशु आया है हम अपनी आंखों को बंद करें। अगर आज यहाँ कोई ऐसा है जो परमेश्वर के संदेश को सुन रहा है और उसके आत्मा में एहसास हो रहा है कि अभी भी उनका जीवन पाप में है और वो छुटकारा नहीं पाए हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में जन्म लेना चाहते हैं। बस आप प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे उद्धार करने के लिए आया। आज मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ और मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। तेरे इस पृथ्वी पर आने का जो उद्देश्य था कि हमें पाप से छुड़ाने के लिए, प्रभु मुझे छुड़ा और मैं तेरी महिमा करूंगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। क्रिसमस जो हमारे लिए एक आशा, खुशी, आनंद और प्यारे पिता परमेश्वर आशीषों का बौछार लेकर के आया। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप करके पिता परमेश्वर अपने जीवन को उसके अधीनता में कर दे, क्योंकि वो हमें मुक्ति दिलाने के लिए आया है और हमें जो है परमेश्वर की आशीष को दिलाने के लिए आया है, छुटकारा दिलाने के लिए आया है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर सुनने वालों को तो अनुग्रह दे कि इस वर्ष अगर उनका समर्पण प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ है तो समर्पण कर सके, ताकि क्रिसमस की आशीषें जो उद्धार, छुटकारा, शांति और हर प्रकार की आशीषों से जुड़ा हुआ है उनके जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के जीवन को आनंद और खुशियों से भर दे इस क्रिसमस में, और प्रभु जी सभी लोग तेरी महिमा करते हुए जीवन बिता सके। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए वापस मानी। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन आमीन। और मेरी ओर से आप सबों को जो है बड़ा दिन मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू abundantly.